नमस्कार। आज हम बात करने जो जा रहे हैं वो बहुत ही संवेदनशील जीवन की ऐसी घटना है जो हर इंसान चाहेगा कि उसके जीवन में कभी ना आए। ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ वो उन्हें समर्पित है जो आज ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, जो कि उनका खुद का मकान है लेकिन फिर भी उनको वहां पे रहना पड़ता है। कौन इंसान ऐसी जगह पे जाना चाहेगा? अपनी मर्जी से तो जाना नहीं चाहेगा 99%। तो कुंडली में से कौन से योग है जो इंसान को ओल्ड एज होम में जाने के लिए मजबूर करते हैं? तो उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। हमने अभी तक जितनी भी कुंडलियां देखी है उसमें एक बात हमें जो नजर आई हमारे गुरु जी की वजह से, वो है चंद्रमा। हम सब जानते हैं, जो ज्योतिष में है वो जानते हैं कि वे चतुर्थ भाव, जहां से हम जमीन, मकान, वाहन का सुख देखते हैं, हमारा दिल का सुख देखते हैं, हमारा मन का सुख देखते हैं, वो सब का कारक यानी चतुर्थ भाव का जो कारक है वो चंद्रमा है। चंद्रमा जब कुंडली में दूषित होगा, ऐसे भाव में होगा, नकारात्मक भाव में होगा, जैसे कि छठे, 8वें, 12वें भाव में पाप ग्रहों से दूषित होगा, तो जीवन में ओल्ड एज होम में जाने का वक्त आ भी सकता है। हर किसी को आएगा ऐसा नहीं कहता, लेकिन चंद्रमा सब ग्रहों को चलाने वाला एक चालक बल है। कुंडली चाहे कितनी भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा का बल नहीं है तो वो कुंडली इतना अच्छा रिएक्ट नहीं करेगी, चाहे उसमें कितने भी राजयोग हो, पंच महापुरुष योग हो। तो जब कोई इंसान में चंद्रमा दूषित होकर बैठा होता है तब इंसान अपने स्वभाव से प्रश्न क्रिएट करता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है? अंडरस्टैंडिंग है। कोई हमें क्या कहना चाहता है, हम क्या समझते हैं, वो पूरा जो डिपेंड है वो चंद्रमा पे है। तो जब इंसान के कुंडली में चंद्रमा दूषित होता है तो झगड़े बढ़ सकते हैं। झगड़ों का मूल जो कारण है वहां पे कहीं ना कहीं दूषित चंद्रमा है। अगर बुजुर्ग लोग हैं, जब तक वो काम करते थे तब तक तो कोई प्रश्न था नहीं, चाहे उनकी कुंडली में ऐसा चंद्रमा क्यों ना हो, क्योंकि वो बिजी रहते थे और जहाँ पे वो काम करते थे वहाँ पे वो जो कहते थे वो लोग यानी उनके हर नीचे के लोग मान लिया करते थे। लेकिन जब ऐसे लोग रिटायर होते हैं तब ये चंद्रमा रिएक्शन देना शुरू करता है। घर के अंदर छोटी छोटी बातों में वो अपना अभिप्राय देंगे कि भाई ये गलत है, वो गलत है, ये लाइट चालू क्यों है, ये पंखा चालू क्यों है, ऐसी किसने चालू किया, ये टीवी चालू क्यों है, रिमोट कहाँ पे क्यों रखा है। तो धीरे 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 करके ये जो बातें हैं वो उतना बड़ा स्वरूप धारण कर लेती है कि उनके जो संतान होती है उनके लिए ये सहन करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण है कि कुंडली में अगर चतुर्थ भाव, जहाँ से हम मकान का सुख देखते हैं, उसका मालिक अगर छठे, 8वें, 12वें भाव में जाके बैठा है तो आपका जो मकान है उस पर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो आपका नहीं रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि संतान की फीलिंग्स में आके माँ बाप उनके नाम पे पूरा मकान वो सब कर देते हैं।
अगर वो करते हैं वो गलत बात नहीं है, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, लेकिन अगर उनकी कुंडली में ये दोष है, चंद्रमा दूषित है, चतुर्थ भाव का मालिक गलत स्थानों में जाके बैठा है, तो हो सकता है ये साइन करने के बाद उनके जो है संतान उनको घर में से निकाल भी सकते हैं, या फिर ऐसा कहेंगे कि पिताजी माताजी मुझे आपके लिए बहुत प्रेम है, लेकिन प्लीज आप ओल्ड एज होम में जाकर रहिए, आपकी वजह से हम बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये जो योग है इस पे शायद कई लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब चंद्रमा कुंडली में दूषित होता है तो इंसान पूरे घर को सिर पे उठाता है। यानी ऐसी छोटी बातें हैं कि जिसका महत्व बहुत नहीं है, लेकिन वो उसी बात को लेके झगड़ा क्रिएट करेगा, टेंशन वाला वातावरण क्रिएट करेगा, और ये कंटिन्यू अगर होता जाता है तो एक दिन ऐसा आता है कि चाहे संतान के दिल में प्रेम हो, बहुत प्रेम हो, लेकिन वो माँ बाप को सहन नहीं कर सकते हैं और उनको ओल्ड एज होम में जाना पड़ता है। तो जो दो बातें मैंने आपको बताई, एक चंद्रमा अगर दूषित है कुंडली में, दूसरी बात चतुर्थ भाव का मालिक 6, 8 या 12वें भाव में है, और तीसरी एक बात जो है वो राहु। अगर चतुर्थ भाव में राहु है तो मकान में आपके साथ चीटिंग हो सकती है, जिसके पे आपने बहुत ही विश्वास किया है, दिल का संबंध बनाया है। तो चतुर्थ भाव दिल का, हृदय का, दिल का प्रेम है, जिसको आपने दिल से प्रेम किया है वही इंसान आपके साथ चीटिंग करके आपको ओल्ड एज होम भेज सकता है। तो मेरी विनती है, जो लोग ज्योतिष के फील्ड में है उस पर ये लोग थोड़ा ध्यान दें, और हो सके इतना हम प्रयत्न तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन 1, 2 या 5, 6 भी अगर बुजुर्ग ओल्ड एज होम में जाने की वजह से बच गए हैं या हमारी वजह से बचते हैं, तो हमारा ये जो ज्योतिष में है काम वो सफल है, ऐसा हम समझेंगे। धन्यवाद।